अपनी ठीक है, सभी करिए, अपनी तैयारी करिए जल्दी से। बहुत कम लोग हैं अभी तो। चलिए, कल हम स्टडी कर रहे थे लास्ट में शैल पे हमने छोड़ा इसको। चल, शैल में आपको बताया कि शैल वैसे टेंस में हमने स्टडी किया है, आई और वी के साथ यूज होता है, बट मॉडल्स में इसका उल्टा हम करेंगे। आई और वी के अलावा कौन रह गया? सेकंड एंड थर्ड पर्सन, विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन हम शैल को यूज करेंगे, तो इट विल शो द डिटर्मिनेशन, थ्रेट एंड प्रोमाइज। डिटर्मिनेशन, थ्रेट और प्रोमाइज को शो करेगा। शैल के साथ हम सेकंड या थर्ड पर्सन यूज करेंगे। तो ये बात कल हमारी हुई थी। और साथ में जो शैल का जो पर्सनल यूज है वो आपको मैं और बता दूं। पर्सनल यूज वो क्या है? फॉर पर्सनल यूज है फॉर लीगल नोटिसेस। लीगल नोटिसेस, कानूनी जितने भी नोटिस होते हैं, जो हमारे पास में कहीं से भी कानूनी तौर पे कोई नोटिस हमें मिलता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, हमेशा शैल का यूज करते हैं। जैसे कोई किसी पे पुलिस केस हो तो पुलिस के द्वारा हमारे पास सूचना आए कि भाई आपको थाने में हाजिर होना है, तो उसमें शैल का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर लीगल नोटिसेस। और यहाँ पे क्या आ गया है इनमें, इस सिचुएशन में विथ सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या क्या बनता है इसमें? प्रोमाइज, डिटर्मिनेशन और थ्रेट। ये तीनों चीज शो करने के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन साथ में शैल का यूज करते हैं, और लीगल नोटिसेस में भी शैल का यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स लिख लीजिए इनका। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, यू शैल गेट अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। ध्यान देंगे, यू सेकंड पर्सन के साथ में हमने शैल को यूज किया है। इट शोज द प्रॉमिस, ये वादे को शो करता है। अब आप अपन से कोई पूछता है, यू के साथ में शैल लिखा हुआ, यू शैल गेट अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे लिखा हुआ सेंटेंस हमें जब कहीं पे दिखता है तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, टेंस मिस्टेक कर दी गई है इस सेंटेंस में, ऐसा हम सोचते हैं। बट देयर इज नो मैटर ऑफ लाइक दिस, दैट इज अ प्रॉमिस। ओके, ये वादा होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, यू के साथ में शैल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या है वो देखिए। They shall finish the work before the
डेडलाइन, बिफोर द डेडलाइन। तो देखिए दे के साथ में शैल यूज हुआ है। इट शोज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को शो करता है ये, दे के साथ में शैल। नेक्स्ट, लिख रहा हूं मैं, ही शैल बी punished, he shall be punished if he doesn't behave himself, अगर वो अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। यहां पे आ गई, धमकी आ गई है यहां पे। अगर वो अपने बिहेव में चेंज नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। चलिए, एंड द फोर्थ एग्जाम्पल इसका है, लीगल नोटिस का है, वो देखिए। Trespassers shall be punished. Trespassers shall be punished. ट्रेसपासर होते हैं विदाउट परमिशन एंट्री, विदाउट परमिशन एंट्री करने वाले लोगों को ट्रेसपासर्स कहते हैं। ठीक है, ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? विदाउट परमिशन एंट्री करने वाले लोग। चलिए, हो गया। लीगल नोटिस कहा है ट्रेसपासर शैल बी पनिश्ड। बता दूं आपको, कहीं भी जो अपने ऑफिसेस होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर लिखा हुआ होता है नोटिस, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे वैसा नहीं करना है, आवाज़ ना करें, झगड़ा ना करें। और वहाँ पे अगर ऐसी बातें होती हैं तो लीगल तौर पे उन लोगों को पनिश्ड किया जाता है। तो ऐसे ही जो लोग बिना अनुमति के इधर से उधर जाते हैं, उनके लिए भी जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं। आपने देखा हो तो मैंने पहले बताया था आपको, गोले में पी लिखते हैं बड़ा, और उस पी के ऊपर यूं कट मारते हैं, मीन से नो पार्किंग जोन। और इसमें अगर पार्क करते हैं तो दंडित किए जाएंगे। मस्ट का प्रयोग करते हैं वो लोग वहाँ पे, मस्ट। ठीक है, चलते हैं। तो कानूनी या ऑफिसेस में जितने भी नोटिस होते हैं उनमें सेल का यूज करते हैं। अब ध्यान देंगे, आज हमने वो चीज पढ़ी है जो पहले नहीं पढ़ी थी। क्या? कि आई और वी के साथ हम सेल को यूज करते हैं, आई और वी के साथ में सेल यूज करते हैं, और अदर्स के साथ में विल यूज करते हैं। बस इतना ही पढ़ा था। आज हम अदर्स के साथ में विल यूज करने लायक भी हो गए हैं, और आई और वी के साथ में विल यूज करने के लायक भी हो गए हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
नहीं, तो पहले हम क्या कहते थे कि किसी ने लिखा ही शैल, किसी ने लिखा ही शैल नॉट बी अलाउड, किसी ने लिखा। तो कोई बोलता है बता ये सेंटेंस कैसा है, भाई बताओ ये सेंटेंस कैसा है। तो हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस कैसा भी हो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो ये सेंटेंस ही गलत है, ही के साथ में शैल यूज कर रखा है, हम ऐसा बोलेंगे। अब नहीं बोलेंगे ऐसा हम कि ही के साथ में शैल यूज कर रखा है तो सेंटेंस गलत हो सकता है। नो, हियर शैल इज मॉडल, यहाँ पे शैल मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, तो अब हम जाके ये जाने हैं कि आखिर मॉडल्स में ताकत क्या होती है। ओके, चलते हैं आगे। एक एग्जांपल दूं मैं आपको। सपोज दैट 2 पर्सन हैं, एक बंदा ये है ए और एक ये है बी, ठीक है। ए और बी आपके सामने है, साइज आप देख सकते हो, एक की साइज कितनी है और बी की कितनी है, ठीक है। हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं, अपना जो मेन एग्जांपल है वो मॉडल्स है, सब समझ लें अच्छी तरह से। मॉडल्स क्या चीज़ होती है, देखिए बी ने ए को परेशान किया तो ए बोलता है क्या, आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो। ए ने कहा बी से और बी ने फिर इसको परेशान किया, उसने बोल भी दिया फिर परेशान किया। तो नेक्स्ट डे ये अपने धुन में आया कि मैं तो बड़ा हूं, क्या कर लेगा ये। तो ए ने आते ही बी का प्रोग्राम कर दिया शानदार, इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज किए कि बी उनका सामना नहीं कर पाया। तो ए ने क्या कहा था, आई विल सी यू, आई विल सी यू। और हम लोग मॉडल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, इसने पक्का चैलेंज कर दिया था आई विल कह करके। तो बी को भी तैयार हो के आना चाहिए था, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन के आनी चाहिए थी, है ना। तो ध्यान देंगे, मॉडल्स एक ऐसी चीज है जो सारे हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह को चेंज कर देता है। आगे चलिए, क्या रह गया है नेक्स्ट अपना, शैल विल हो गया है ना, मे और माइट भी हो गया है, कुड भी हो गया है, कैन भी हो गया है, मस्ट भी हो गया है और वुड हो गया। वुड देखिए, वुड हो गया क्या, वुड, WOULD, वुड। चले, वुड देखिए, वुड में फर्स्ट तो रूल क्या है कि वुड क्या है, पास्ट ऑफ विल। एक तो विल का पास्ट टेंस है वुड, कहाँ यूज करते हैं पास्ट ऑफ विल को, पास्ट ऑफ विल वाली बात को हम कहाँ यूज करेंगे वुड को, पास्ट ऑफ विल। हैव यू स्टडीड इट, पास्ट ऑफ विल को आप स्टडी कर चुके हो कि नहीं, कर चुके हैं, नो, रिया यू से नो, चलिए कर चुके हम नरेशन में। अगर ऑलरेडी सेंटेंस में हमें विल मिलता है तो हम उसको वुड में चेंज करते हैं। तो एक तो हो गया पास्ट ऑफ विल, नरेशन में चेंज करते हैं। सेकंड थिंग देखिए, वुड यूज होता है
पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज करते हैं। लिख दीजिए इसको। पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। और लास्ट है इसके अंदर सॉरी यही है क्या, इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। इंटेंशन को शो करने के लिए वुड को यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लीजिए इसके। ओके, तो पास्ट ऑफ विल तो नरेशन में हम पढ़ चुके हैं, इसके एग्जाम्पल की तो आवश्यकता है नहीं पास्ट ऑफ विल की। पोलाइट रिक्वेस्ट को देख लीजिए आप क्या होती है। देखिए, would you mind if I smoke? Would you mind if I smoke? चलिए, क्या ये इफ आई स्मोक, सॉरी क्वेश्चन मार्क है, वुड आया शुरू में, ये रिक्वेस्ट को शो करता है। कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति रिक्वेस्ट के साथ पूछेगा पड़ोसी से कि क्या मैं अगर स्मोकिंग करूं तो आपको कोई दिक्कत है, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ बोलेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए आप रिक्वेस्ट का, ठीक है। would anyone admit the injured? Would anyone admit the, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, injured in the hospital, in the हॉस्पिटल क्वेश्चन मार्क। एक रिक्वेस्ट तो ये हो गई, नीचे इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए, वुड एनीवन एडमिट द इंजर्ड इन द हॉस्पिटल, इसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट क्यों कहेंगे? देखिए, अगर सड़क पे किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज दैट हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, बाइक हमारी पंचर हो गई या हमारी बस खराब हो गई स्कूल की, तो अपने पास से निकलने वाले व्यक्ति से हम कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये आप देख सकते हो। कितनी प्लीडिंग करेंगे हम, कितनी विनती करेंगे उस व्यक्ति से कि हमें वो हेल्प कर दे। समझ में आया? पूरे मन से करेंगे। फिर वो हेल्प नहीं करेगा ना, तो पीछे से हम उसको अब्यूज भी करते हैं, सत्यानाश है, हेल्प भी नहीं करी, वो पीछे से बोलते हैं ओले ओले, किसी को सुनता नहीं है ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर। बारिश का मौसम हो, कोई अपने बगल से निकलता है, छाता लेके निकल रहा हो, या कोई कार में जा रहा हो, हम उसको बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़, हाथ भी जोड़ लेते हैं, सारे काम करते हैं, बिठा लो। और बिठा ले तो कहेंगे भला हो तुम्हारा, और ना बिठाए तो
कुछ भी बोल देते हैं ना, तो हम बड़ी भयंकर रिक्वेस्ट करेंगे उस समय, वो रिक्वेस्ट होती है वुड में। ठीक है, चलते हैं आगे। तो घायल व्यक्ति हेल्प के लिए कितना चिल्लाता है, कितनी विनती करता है, वो आप जानते हो, है ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, ये बात हम पहले कर चुके हैं। रिक्वेस्ट कितनी हो चुकी हैं, रिक्वेस्ट कितनी हो चुकी हैं अब तक, हैं 3 रिक्वेस्ट। द टॉप रिक्वेस्ट, कुड, मिड रिक्वेस्ट वुड एंड लास्ट विल। रिक्वेस्ट 3 होती हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को, भूलेंगे नहीं। 3 रिक्वेस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटेंशन। इंटेंशन देगी, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप। I would obey you. I would obey you even if I die. पक्का इरादा शो करने के लिए लोग ऐसे ऐसी बातें भी बोलते हुए हमने सुना है। क्या बोल रहा है देखो, आई वुड ओबे यू, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इवन इफ आई डाई, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। लोग अपनी पक्की बात दिखाते हैं कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी बर्दाश्त करना पड़ जाए। तो ऐसे इरादे शो करने के लिए वुड का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक इरादा और शो किया है, अगर ध्यान हो किसी को। इरादा, इंटेंशन हमने पहले भी कहीं ना कहीं शो किया है। कैन यू टेल मी, इंटेंशन को पहले भी हमने कहीं ना कहीं शो किया है। देखिए, आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई, मैं आपका पूरा अनुसरण करूंगा चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। इतना खतरनाक वादा किया है ना, तो इस खतरनाक वादे को हल्के से चेंज करके हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं। वो कहाँ पढ़ा आपने, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, मैं इस नौकरी को प्राप्त करके रहूंगा चाहे मुझे 5 साल तैयारी क्यों ना करनी पड़ जाए। तो डिटर्मिनेशन और इंटेंशन दोनों सेम चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन वर्ड लिखा मिल गया, तो आप जाएंगे कहाँ पे, विल और शैल में, और इंटेंशन लिखा मिल गया तो जाएंगे कहाँ पे, वुड के अंदर जाएंगे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, शुड। नेक्स्ट क्या अपना, शुड हो गया है कि देखना भैया, नेक्स्ट शुड हो गया क्या, चेक करें। शुड, चलिए अगेन मैं आपको एक बात फिर बीच में बोलूंगा, ध्यान दें। वी आर स्टडिंग, क्या पढ़ रहे हैं हम, मॉडल्स। क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल्स। और मॉडल्स किसकी स्टडी करवाता है, मूड की, मूड मन की स्टडी करवाता है ना, मन की स्टडी करता है। कोई व्यक्ति अपनी बात को कहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है ये अपने को बना रहा है, शायद ये आदमी सच नहीं बोल रहा है। तो हम सामने वाले का क्या पढ़ रहे हैं, मूड स्टडी कर रहे हैं। और मूड स्टडी करके उसके शब्दों के ऊपर हम बिलीव नहीं करते हैं, कारण चेहरे की बनावट कुछ और है
और शब्द कुछ और है। तो ये अपना काम निकालना चाहता है, हम उसको पढ़ जाते हैं तो हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। कई बार की बातें हैं, ये एक दिन की बात नहीं है। और ये क्या है, ये मॉडल्स के थ्रू ही हमें नॉलेज होता है इस चीज़ का। और हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए हमारे मॉडल्स में मूड का पता कम चलता है। हम अपने गंवार भाषा में मूड का पता लगाते हैं। जो इंग्लिश स्पोकन लोग होते हैं ना, उनके मूड का पता चलता है उनके वर्ड से, शब्दों से। तो अगर उसने कहा है कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं आपकी मदद करूंगा, ऐसा कहा है तो पक्की बात होती है। और हम क्या सोचते हैं, अरे ये कह रहे हो, वो झूठ ही बोल सका है, ऐसे नहीं होता है। तो आप लोग भी कहीं भी मॉडल्स को यूज करें तो कभी चालाकी में यूज ना करें कि आपने वुड काम में ले लिया, आपने विल काम में ले लिया और बोल रहे हो झूठ। कभी भी ऐसा ना करें कि मैं विल काम में लेके आई विल अटेंड द पार्टी कह दिया और 1% भी आप पार्टी अटेंड करने वाले नहीं हो, और आपने झूठ में कह दिया कि आई विल अटेंड, बिलीव मी आई विल अटेंड, तो सामने वाला बिलीव कर लेगा विल कह रहा है भाई। ऐसा ना करें, नहीं तो मॉडल्स की बेइज्जती हो जाएगी, और मॉडल्स की बेइज्जती हो गई तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे मॉडल्स। फिर ध्यान रखना इस बात का। तो मॉडल्स को प्रैक्टिकली यूज करें, झूठे दिखावे के लिए कभी मॉडल्स यूज ना करें। चलिए नेक्स्ट है शुड। ठीक है, शुड में एक तो आती है, फर्स्ट तो सबको पता है, पास्ट ऑफ सेल। सेल का पास्ट होता है शुड, नरेशन में हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है मोरल एडवाइस। मोरल ड्यूटी, मोरल एडवाइस और मोरल ड्यूटी इसके बाद में आती है शुड में। ठीक है, चलिए। और थर्ड इसका यूज है विथ लेस्ट। थर्ड इसका यूज है लेस्ट के साथ, LEST, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। ये 3 पॉइंट्स है हमारे। LEST, लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। चलिए आगे, टेक द एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए, वी शुड टेक अ बाथ डेली। हमें रोजाना स्नान करना चाहिए, हमें रोजाना स्नान करना चाहिए। वी शुड टेक अ बाथ डेली। चलिए नेक्स्ट, मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी, we should obey the elders। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। we should obey the elders। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे होंगे आप या ओनली लिख ही रहे हो?
वेरी नाइस। मैं देख रहा हूँ आप कितना सम्मान करते हैं बड़ों का। बड़े पीछे खड़े हैं और छोटे हैं जो सीट पे बैठे हुए हैं, है ना। छोटे सीट पे बैठे होते हैं और बड़े पीछे खड़े होते हैं। कितना सम्मान करते हो आप, वेरी नाइस। चलिए आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? लेस्ट। वॉक केयरफुली लेस्ट you should fall. Walk carefully lest you should fall. सावधानी से चलिए अन्यथा तुम गिर जाओगे। सावधानी से चलिए अन्यथा तुम गिर जाओगे। ओके, चलिए आगे। चलिए, हो गया है अपना कंप्लीट, ठीक है। और शुड के समथिंग पैरेलल होता है। शुड के वो होता है ought to भी शुड के जैसा ही होता है, बट शुड से हल्का सा माइल्ड होता है। माइल्ड मीन्स थोड़ा मुलायम होता है शुड से। ought to ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मॉडल्स में आता है तो स्टडी कर लेते हैं जा क्या रहा है अपना भी। ओके, चलिए ought to और लिख लीजिए। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट दिस। ought to वही बातें आएंगी। मोरल ऑब्लिगेशन, moral obligation means duty। ठीक है, वो ही आएगा मोरल एडवाइस। मोरल एडवाइस। चलिए एग्जाम्पल लीजिए इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू ought to respect your elders। सेम वही बात है, you ought to respect your elders। दूसरा है इसी का we ought to do our duty honestly। we ought to do our duty honestly। हमें ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ठीक है।
हो गया ये। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, बाय द वे जरूरत पड़ जाती है कई बार। चलिए लास्ट इसमें एक ऐड और कर लीजिए, टू एक्सप्रेस बिलीफ, टू एक्सप्रेस बिलीफ, टू एक्सप्रेस बिलीफ based on logic, to express belief based on logic, तर्क के आधार पर अपना विश्वास, बिलीफ मीन्स विश्वास शो करना। कैसे? एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल देखिए, रानी गॉट गुड मार्क्स, सी ought to be a good girl also। ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका, ठीक है? कैसे? ध्यान दें, रानी गॉट गुड मार्क्स, रानी के नंबर अच्छे आए। तो अच्छे नंबर आए तो हमने क्या अनुमान लगाया कि वो एक अच्छी लड़की भी होनी चाहिए। हो सकता है एक नंबर की झूठी हो और उसके नंबर अच्छे आते हो, वे झूठे भी हो, चोर भी हो सकता है, पर इंटेलिजेंट हो सकता है। तो हम कई बार आइडिया लगाते हैं कि टॉपर है क्लास की, तो हो सकता है अच्छा भी होगा बच्चा। तो ऐसे तर्क के आधार पे हम किसी भी लॉजिक को दें, आइडिया लगाएं तर्क के आधार पे, वहाँ पे ought का प्रयोग करते हैं, ought to का, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। ओके, आफ्टर दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल स्टडी करेंगे और कल प्रैक्टिस करेंगे हम मॉडल्स की। हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपनी प्रिपरेशन के साथ आएँ, एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलेगा एंड यू हैव टू solve that example. Okay, after then I will tell you the right answer. Okay, आप अपना आंसर चेक करिए कि मैंने सही किया गलत किया, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।